राम राम दोस्तों। वो राम सर मिल गया था, वीडियो पीडीएफ मिल गई थी। क्या हम लोग शुरू करें? तो कल की क्लास में हमने जावा का एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डेटा हाइडिंग, डेटा को छुपाना। डेटा को छुपाने के लिए एक्सेस मॉडिफायर चाहिए। एक्सेस मॉडिफायर टोटल कितने हैं? अगर कुछ ना लिखूं तो पैकेज प्राइवेट, मतलब डिफॉल्ट होता वही है। लोकल वेरिएबल के आगे कौन कौन सा लगा सकते हैं आप? क्लास के आगे पब्लिक और पैकेज प्राइवेट, बाकी आप कुछ भी लगाई कहीं पर चलेगा। अगर मैंने किसी चीज को प्राइवेट किया है तो वो कहां तक सीमित है? क्लास तक। अगर पैकेज प्राइवेट किया है तो पैकेज तक, कोई भी यूज करेगा पैकेज तक। फिर अगर मैंने उसको प्रोटेक्टेड कर दिया तो चाइल्ड क्लास तक जाएगा, चाहे चाइल्ड क्लास दूसरे पैकेज में भी क्यों ना, वो वहां तक चला जाएगा। और पब्लिक है तो सब जगह। तो आज जो क्या पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से अगर आपने कभी भी उप्स पढ़ी हो कभी भी, तो एक टॉपिक है जिस पर 100% श्योरिटी मिलेगी आपको कि क्वेश्चन छपेगा 100%। वो है कंस्ट्रक्टर। आपने अगर कोई भी पेपर चेक कर लो, कभी भी आप कोई भी कॉलेज में या कोई भी बुक पढ़ लो, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। क्या शुरू कर लें दोस्त? हेडिंग लगाइए कंस्ट्रक्टर। अब क्या है, कैसा है, क्यों है, ये हमें देखना है। क्या मैं शुरू करूं? मेरे साथ साथ बुद्ध दोहराइएगा। दुनिया में जितनी भी उप्स लैंग्वेज है, जावा की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी लैंग्वेज जिसमें उप्स की प्रॉपर्टी है, तो जितनी भी उप्स लैंग्वेज है उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और, जैसे अगर आपके अपने सिलेबस में सी प्लस प्लस भी है तो सी प्लस प्लस में दोनों होते हैं, लेकिन जावा के अंदर डिस्ट्रक्टर नाम का टॉपिक नहीं है। अगर आप मेरी तरफ ध्यान लगाएं तो मैं आपको कुछ समझाऊं। तो साथ साथ बोलिए। उप्स में, उप्स खाली उप्स बोल रहा हूं ना, उप्स में दो मोटे कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। तो पहली चीज तो यह है कि जावा के उप्स के अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं है। तो साथ साथ सबसे पहले ये लिखेंगे कि जावा में कंस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर नहीं होता है। ये याद रहेगा आपको। सी प्लस प्लस में दोनों है जबकि जावा में केवल ये है। क्यों नहीं है डिस्ट्रक्टर? क्योंकि जावा में मेमोरी कम है। डिस्ट्रक्टर का काम है मेमोरी को फ्री करना। क्या करना? कोई भी जब हम लोग कोई चीज ऑक्यूपाई करते हैं, मेमोरी खाते हैं डाटा के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसको फ्री करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रक्टर की है। जावा कहता है कि मैं तो खुद ब खुद सब कुछ मैनेज करूंगा, जिसको हमने नाम दिया था गार्बेज कलेक्टर, जीसी। इसी वजह से जावा में डिस्ट्रक्टर का रोल नहीं है। गुड मॉर्निंग। तो जावा में डिस्ट्रक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि जावा में डिस्ट्रक्टर के बजाय उन्होंने क्या यूज किया है? गार्बेज कलेक्टर, जो खुद मैनेज करता है। और जिस लैंग्वेज में मैनेज करने की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर यूजर खुद डिस्ट्रक्टर लगाकर मैनेज करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि क्या जावा में कंस्ट्रक्टर होते हैं? यस। जावा में डिस्ट्रक्टर होते हैं? सी प्लस प्लस में दोनों होते हैं। तो ये उप्स की प्रॉपर्टी है डिस्ट्रक्टर, लेकिन ये यहां पर अवेलेबल नहीं है।
साथ साथ बोलिए, जावा में केवल कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। अब ये क्यों है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार ये 2 लाइनें लिख लो, चर्चा करेंगे ये क्यों है, क्यों आखिर। ये कौन सा बैच नंबर है, अक्षिता पूछ रहे हैं, नहीं पता। यहां दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हैं स्टूडेंट, हमें नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर अपनी कोचिंग में सब्जेक्ट चलते हैं। जावा चल रहा है, ठीक है, सेड चल रहा है। आपको जिस बैच में बैठना है बैठ जाइए। तो हमें नहीं पता कि यहाँ कौन से बैच के स्टूडेंट बैठे हैं। टाइम टेबल में लिखा है कि सुबह 7:30 से लेकर 9 जावा होगी, जिसको आना है आइए। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी मानता हूँ मैं। कुछ स्टूडेंट है जो हर बैच में, मेरे हर बैच में बैठते हैं, मैं सी पढ़ूंगा तो बैठ जाएंगे, सी प्लस पढ़ूंगा तो बैठ जाएंगे, जावा पढ़ूंगा तो बैठ जाएंगे। ऐसा क्यों? बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। अगर फालतू की बात तो हो गई हो तो क्या आपने लिख लिया? ठीक है, आगे देखिए। अब मैं यहाँ पर कुछ विशेषता लिखूंगा। ओ लाली, मैं यहाँ विशेषता लिखूंगा, कंस्ट्रक्टर क्या है, क्यों है, कैसा है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन छप जाएगा, यहां से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना भाई? सबसे पहला प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ध्यान से। हमने कहा था कि पूरी उप्स में केवल 2 ही चीज होती है, डाटा और मेथड। यही 2 चीज है, और दोनों को कंबाइंड करना, दोनों को इनकैप्सुलेट करना, यह काम किसका होता है? तो पूरी उप्स के अंदर आप केवल 2 ही चीज पढ़ते हो, डेटा और मेथड। कभी मैंने कहा क्लास का डेटा, कभी कहा मैंने ऑब्जेक्ट का डेटा। बोले तो स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा। कभी मैंने कहा कि क्लास का मेथड, कभी मैंने कहा ऑब्जेक्ट का मेथड, मतलब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या है? तो साथ साथ बोलो, कंस्ट्रक्टर कोई डेटा नहीं है, मेथड है। क्या है? अब आपको जब मैं कहता हूं कि कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, तो पहला ही दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास 2 तरह के मेथड है, स्टैटिक और स्टैटिक। किससे जुड़ा रहता है? क्लास, क्लास के साथ बनना, क्लास के साथ चलना। और नॉन स्टैटिक किससे जुड़ा रहता है? ऑब्जेक्ट। तो आपको अगर मैं लिखूं कि कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, तो पहला ही डाउट है ये क्लास का मेथड है या ऑब्जेक्ट का। तो बताइए, किसी को पता है तो साथ साथ बोलो, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट का मेथड है। किसका मेथड है? इसका मतलब क्या हुआ, कोई मुझे बताएगा? ये ऑब्जेक्ट के साथ ही बनता है और ऑब्जेक्ट के साथ ही मरता है, ऑब्जेक्ट के साथ ही चलता है। बनना भी ऑब्जेक्ट के साथ में, चलना भी ऑब्जेक्ट के साथ में, और मरना भी ऑब्जेक्ट के साथ। इसका क्लास से लेना देना नहीं है। किसका लेना देना नहीं है? क्लास से। तो जब भी मैं कहता हूं ये डेटा है, तो आप हमेशा मुझसे पूछना सब क्लास का है या ऑब्जेक्ट का है। जब भी मैं बोलूं मेथड है, तो आप हमेशा पूछना सब कौन सा मेथड है, ये क्लास का है या ऑब्जेक्ट का है। अब मुझे बताइए, मैं ये क्लास का है या ऑब्जेक्ट का है? तो मैंने क्या बोला, ये किसका है? अगर ये ऑब्जेक्ट का है, तो बताइए इसके साथ में स्टैटिक कीवर्ड लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, क्योंकि स्टैटिक वाली चीजें किसकी होती है, और ये किसका है। तो जैसे ही मैं इसके आगे स्टैटिक लिखूंगा, ये एरर दे देगा। ये कहेगा भैया क्लास का नहीं है, ऑब्जेक्ट का है, और स्टैटिक लगा नहीं सकता आप लोग। जो चीजें ऑब्जेक्ट की है उसके आगे स्टैटिक कभी मत लगाना, जो क्लास की है उसके आगे स्टैटिक लगता है। तो मुझे बताइए, ये स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक मेथड है? तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट का मेथड है, या मैं क्या कह सकता हूं, नॉन स्टैटिक मेथड है। कैसा मेथड है? एक चीज याद रखना दोस्तों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अब ये सब छोड़ने वाला हूं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। मैं सिर्फ शब्द बोलूंगा आगे से, क्लास का या ऑब्जेक्ट का। क्लास का बोलूं तो स्टैटिक लगा लेना, और ऑब्जेक्ट का बोलूं तो स्टैटिक मत लगाना।
ठीक है ना? क्या आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया? ये डाटा है या मेथड है? किसका? स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? इसका मतलब ये हुआ, साथ साथ बोलो, कंस्ट्रक्टर के साथ डैश कीवर्ड नहीं आता। बताइए कौन सा कीवर्ड नहीं आता? स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक आने से वो चीज किसकी हो जाती है? क्लास के। क्या यहां तक ठीक है? तो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और स्टैटिक। प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, एक्सेस मॉडिफायर हो गया, एक स्टैटिक दे दिया। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कंस्ट्रक्टर के साथ में क्या नहीं लगा सकते? सब कुछ लगा सकते हैं सिवाय स्टैटिक। क्या यहां तक क्लियर है प्रॉपर्टी? चलिए एक एग्जांपल देखिएगा। यह है क्लास एप्पल। क्या है? मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूं वॉइड हाई, क्या लिखता हूं? तो बताइए ये किसका मेथड है? ऑब्जेक्ट का या क्लास का? नहीं, ऑब्जेक्ट का। क्लास का होता तो स्टैटिक लग जाएगा। किसका? ये ऑब्जेक्ट का मेथड है। ये ऑब्जेक्ट के साथ में बनेगा और चलेगा। इसको कहते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। मैं फिर कहता हूं, मैं अब बार बार ये स्टैटिक नॉन स्टैटिक नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में भी नहीं दोहराएगा वो। तो मैं पूछता हूं ये किसका है? अब ये किसका हो गया? अब किसका हो गया? हाँ है ना? उसी तरह से कंस्ट्रक्टर भी किसका होता है? ऑब्जेक्ट का। लेकिन नॉर्मल फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन, देखो ये है कंस्ट्रक्टर बनने वाला है। नॉर्मल और कंस्ट्रक्टर में फर्क क्या है? तो पहला ध्यान से सुनना, इसका नाम क्या होता है दोस्त? कुछ भी ले सकते हो, हाय, बाय, साय, पाय, हाँ है ना? बोलो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, बोलो, कंस्ट्रक्टर का नाम फिक्स है। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्या होगा? क्लास के नाम पर। बोलो, ऐसा मेथड जिसका नाम क्लास के नाम पर रखा जाए वो क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। ये हो गया कंस्ट्रक्टर। तो ये नॉर्मल मेथड ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर। दोनों की पहचान कैसे करोगे? कैसे करोगे? नाम से। लेकिन एक पहचान और बाकी है, सिर्फ क्लास का नाम देखकर ही नहीं बताना है, ठीक है ना? और भी बाकी है। चौथी प्रॉपर्टी, बोलो, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। मतलब कंस्ट्रक्टर के आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं आएगा। अगर इसके आगे रिटर्न टाइप आ गया तो समझ लो ये कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, कुछ और होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। तो कंस्ट्रक्टर की 2 पहचान है। कितनी पहचान है? दोनों ही वेरीफाई करनी पड़ेगी। पहली पहचान है कि इसका नाम कैसा होगा। नंबर 2, इसके आगे क्या नहीं होना चाहिए? रिटर्न नहीं होना चाहिए। बताइए चलेगा या एरर है? चलेगा। ये क्या है? ये क्या है? मेथड। मेथड का नाम भी क्लास के नाम के जैसा हो सकता है। खाली कंस्ट्रक्टर इकलौता नहीं है जिसका नाम क्लास के नाम के जैसा होता है। नॉर्मल मेथड, ये ऊपर वाला नॉर्मल मेथड है, नीचे वाला कंस्ट्रक्टर है। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या? नाम तो दोनों का कॉमन है। तो पहचान कैसे होती है? रिटर्न टाइप से। किससे होती है? आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे, नाम भी होना चाहिए प्लस रिटर्न भी चेक करेंगे, तब जाकर फाइनल करेंगे ये कंस्ट्रक्टर है या मेथड है, नॉर्मल मेथड है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? बताइए अगर मैं यहां लिखता हूं रिटर्न 5, क्या लिखता हूं? तो बताइए मुझे यहां क्या लिखना होगा? बहुत बढ़िया, इंट लिखते हैं। अगर मैं यहां लिखता हूं रिटर्न 5.5, अब बताइए लल्ला, फ्लोट या डबल? सबसे बढ़िया क्या रहेगा? डबल रहेगा। फ्लोट लिखोगे तो एरर आएगी, क्योंकि डबल को फ्लोट नहीं बना सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब नॉर्मल फंक्शन का रिटर्न हो सकता है, हाँ है ना? और रिटर्न होने के लिए यहां लिखना जरूरी है। क्या कंस्ट्रक्टर में हम लोग कुछ लिख पाएंगे? तो साथ साथ दोहराइए, कंस्ट्रक्टर कभी भी
रिटर्न नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। रिटर्न करने के लिए रिटर्न टाइप का होना जरूरी होता है। जैसा रिटर्न करोगे वैसा टाइप रखते हो, रिटर्न टाइप, हाँ है ना। लेकिन जब रिटर्न टाइप में नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्टर में अलाउ ही नहीं है, तो आप लोग चाहकर भी क्या नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। तो चलिए वापस याद करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। किसी भी उप्स की दो बड़ी चीजें हैं, पर जावा के उप्स में क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, सी प्लस प्लस में दोनों। तो वो तो बात की बात है, डिस्ट्रक्टर क्या होगा, कैसे बनाएंगे, वो हमारा कोई हेडेक नहीं है। बस हमें ये पता है कि जावा में डिस्ट्रक्टर नाम की कोई चीज नहीं है। नंबर 2, जावा में केवल क्या होता है, पहली प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टर डाटा है या मेथड है, फंक्शन है या वेरिएबल है, फंक्शन है। किसका, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के साथ ही बनेगा, ऑब्जेक्ट के साथ ही चलेगा और ऑब्जेक्ट के साथ ही मरेगा। बिना ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर का कोई रोल है ही नहीं, खत्म ही मामला। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ये कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक। इसका मतलब इसके आगे मैं चाकर भी क्या नहीं लगा सकता, स्टैटिक। लगाऊंगा तो फिर ये क्लास का बन जाएगा, एरर आ जाएगी, कंस्ट्रक्टर क्लास का नहीं हो सकता। फिर है कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर रिटर्न टाइप कुछ है ही नहीं तो आप रिटर्न क्या करवा सकते हो, कुछ नहीं। ठीक है ना। चलिए यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, इसका क्या बनाता हूं, ऑब्जेक्ट बनाता हूं एप्पल ए, और यहां लिखते हैं न्यू एप्पल, हाँ है ना। मुझे, चलो इसको मैं हाई कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, हाई। मुझे हाई को चलाना है, तो पहला ऑप्शन, क्या मैं हाई को ऐसा चलाऊंगा, दूसरा क्या मैं हाई को ऐसा चलाऊंगा, तीसरा क्या मैं हाई को ऑब्जेक्ट के साथ चलाऊंगा, बताइए पहला, दूसरा या तीसरा। पहले देख कर बताइए ये किसका है, क्लास का है या ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का है। तो ऑब्जेक्ट का है तो क्या ये ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा, क्या ये क्लास के साथ चल सकता है, खाली भी नहीं चल सकता। तो बोलो, नॉर्मल मेथड को चलाने के लिए कॉल किया जाता है, कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए कॉल करने की आवश्यकता, आपको कहीं कॉलिंग नहीं करनी है, खुद ब खुद चल जाएगा। ऑब्जेक्ट बनते ही वो चल जाता है, ऑब्जेक्ट बनते ही। तो साथ साथ बोलिए, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते ही, ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक चल जाता है। काम क्या है कंस्ट्रक्टर का, बात करते हैं सर, इसका काम धंधा क्या है। बोलो, कंस्ट्रक्टर का उपयोग, कंस्ट्रक्टर का उपयोग ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट के डेटा को इनिशियलाइज करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है। इसका मेन काम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा बनेगा, तो डाटा को क्या कर दो, इनिशियलाइज, उसकी वैल्यू सेट कर दो। क्या सेट कर दो, उसकी वैल्यू। ठीक है ना। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी बाकी है, और सारी प्रॉपर्टियां जितनी भी होगी 7, 8, 10, इसमें से एक आपके एग्जाम में छपेगी। क्योंकि इसका छपना तय है, तो इस टॉपिक के ऊपर हमेशा हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, श्री श्री श्री। कंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन जरूर दिखेगा एग्जाम में, चाहे वो कैसे भी देखो। तो क्या आपने 2 लाइनें लिख ली, ठीक है। अब आप लोग ये लिखेंगे, फिर मैं एक एक करके सबको वापस समझाऊंगा प्रैक्टिकली। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ध्यान रखने के बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल जब करूंगा तो आप मेरी हेल्प करते रहेंगे। उससे पहले आपके ध्यान में नहीं था तो मैंने ये बना दिया। सी प्लस प्लस का पता नहीं कब शुरू होगा, डीएसए का पता नहीं कब शुरू होगा, ठीक है।
जैसे ही मेरे पास आदेश आते हैं कि डीएस से शुरू करनी है या C++ शुरू करनी है तो कर देंगे। नहीं नहीं, अरे कर लो आप। मैं जानता हूँ आप फोन कर रहे हैं तो वो जरूरी बात होगी, ईरान का युद्ध रुकवाने की बात चल रही होगी, तो इतनी बड़ी बात को मैं बीच में काट नहीं सकता। फोन पर बिजी थे तो जाहिर सी बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अभी इंपॉर्टेंट क्या है? ईरान का युद्ध। हम चाहते हैं वो फटाफट खत्म हो ताकि गैस की टंकी मिले। एक एक लाइन दिमाग में रख लो, और रखने के बाद जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जिसमें से पहली लाइन क्या लिखी मैंने, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये डाटा है या मेथड है? किसका? ऑब्जेक्ट का मेथड है तो कौन सा कीवर्ड नहीं लगा सकता? स्टैटिक। लगाते क्या आ जाएगी? एज। हटा लूं? तो मुझे देख लिया हो तो लिख भी लो। बहुत प्यार से देखा जा रहा था। नजर उनको लगती है जो लोग गोरे होते हैं, अपन को नजर नहीं लगती। आप में से किसको नजर लगती है मुझे बताओ पहले, मैं ये क्लियर करो मुझे। मैंने इस पर रिसर्च करी है। हाँ मैंने हटा दिया ताकि आप मेरी बात सुने। नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ आप में से किसको लगता है कि मुझे नजर लगती है? हाँ मैंने हटाया जानबूझकर। लिखोगे तो लिखना शुरू हो जाओगे। नहीं, किसको है जो नजर लगती है? सबको लगती है? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है? मैंने बहुत रिसर्च करी। ठीक है, अभी हाल ही की थोड़े दिन पहले बात है, बात चली थी परिवार में कि भैया नजर, तो मैंने कहा नजर हमेशा टैक्सी को लगती है, मर्सिडीज को नहीं लगती। आपने कभी देखा है टैक्सी के पीछे काले वो टंगे रहते हैं, ट्रकों के पीछे बुरी नजर तेरा मुंह काला लिखा भी रहता है? क्या कभी मर्सिडीज के पीछे देखा है? ऑडी के पीछे देखा होगा काले उनको नजर क्यों नहीं लगती? नहीं नहीं, ब्रांड की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारी मेंटेलिटी है। अब देखो, जिसके पास 1 करोड़ की गाड़ी है उसको कोई डर नहीं नजर का, वो कहीं नहीं लिखवाता, नहीं वो आगे काले वो चोटी लटकाता है। लेकिन टैक्सी वाले वो जरूर लटकाएंगे। तो जिसको भी लगे कि साहब मुझे नजर लग सकती है तो काली चोटी लगा लेना, टैक्सी वाले वो। जैसा मुझे तो नहीं लगती, वो ऑडी वाले आए ना। हाँ, तो दिक्कत ये है ना, मैं तो ये समझ में नहीं आया कि टैक्सी वाले पर कौन नजर लगाएगा, मुझे बताओ। नहीं सच में देखो, मैंने एक बार टैक्सी के पीछे लिखा था कि बुरी नजर वाला तेरे मुंह काला, तो मैं सोचू इसको नजर लगाएगा कौन टैक्सी को? एक तो इतनी पुरानी थी, उसमें 10 केस पड़े थे। मतलब उसके घर वाले भी उस टैक्सी को नहीं देखते होंगे, हम क्यों देखें? देखना हो तो ऑडी देखें, मर्सिडीज देखें, कोई बढ़िया पॉर्शे देखें। तो उसके पीछे मैंने आज तक कहीं नहीं लिखा हुआ देखा। तो सिर्फ ये मेंटेलिटी है, और ये सिर्फ ज्ञान बांटने की बात है। जब खुद की बात आती है तो डर तो सबको लगता है, हाँ ना। कई बार लोग सलाह देते हैं आपको कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उनका रास्ता काटते तो वो रुक जाते हैं। क्या चीज? भाई नजर का मतलब क्या है? ऐसा लगाना यूं करके लिखो। नजर लगाते कैसे हैं? जब हम और आप जब दिखने में खूबसूरत नहीं है तो नजर कौन लगाए? कौन दिख रहा है?
पड़ोसी भी नहीं देखते आजकल, मुझे तो कहीं ही नहीं लगते। कोई बढ़िया बॉडी बिल्डर हो, अट्टे कट्टे पुष्ट हो, डोले सोले हो, तो उसको मैं मान के चलता हूँ नजर लगेगी। चलो एक एक प्रॉपर्टी देख लें, समझ लें, और आगे हम लोग बात करेंगे। क्या लिख ले? क्या कोई दोस्त जो भी लिख रहे हैं? यहां बोर्ड पे लिखा गया है कि यह तय हो गया कि कंस्ट्रक्टर की दो पहचान है। पहली पहचान है उसका नाम क्लास के नाम के जैसा होगा, पर खाली इससे नहीं काम चलेगा, रिटर्न टाइप भी देखना पड़ता है। रिटर्न टाइप भी देखना पड़ता है, मतलब नॉर्मल मेथड का नाम भी क्लास के नाम के जैसा होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम के जैसा होता है। लेकिन क्लास की खास बात यह है इसके कंस्ट्रक्टर की, इसके आगे रिटर्न टाइप नहीं होता। और अगर कभी रिटर्न टाइप नहीं होता तो आप चाहकर भी रिटर्न कुछ करवा नहीं सकते। रिटर्न करवाने के लिए रिटर्न टाइप का होना जरूरी होता है। इसका यूज है कि सब ऑब्जेक्ट जब बनता है तो उसमें डेटा बनता है, और डेटा को क्या करना, इनिशियलाइज करना। हटा लूं? एक देखिएगा दोस्त, अभी कंस्ट्रक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, कुछ और ही बात कर रहा हूं। चलिए आइए दोस्तों, बाजीराव देखो, दो एग्जाम्पल है मेरे पास, पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल। बताइए पहले एग्जाम्पल में क्या नोटिस कर पा रहे हैं आप? पहले एग्जाम्पल में क्या नोटिस कर पा रहे हैं? एक बार देख लो, अच्छे से देख लिया? चलो, नहीं इसे पहला एग्जाम्पल देखना, इन दोनों को देखना, बस वो नहीं देखना, अभी इसकी चर्चा करी ना हो। इन दोनों को देखकर बताओ कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? कौन बताएगा? क्योंकि आप लोग सब साथ बोलोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ये आपके सामने दो फंक्शन लिखे हुए हैं, दो मेथड लिखे हुए हैं, इनमें कुछ विशेषता है, कुछ खास चीज छुपी हुई है। क्या वो चीज पकड़ पाए आप लोग? बताइए कौन बताएगा? ये कह रहे हैं साहब पहले में पैरामीटर नहीं है और दूसरे में पैरामीटर है, बिल्कुल सही। और क्या नोटिस किया? फंक्शन का नाम सेम है ना, बॉडी का कोई मतलब नहीं रहता।
तो सावधानी से सुनना, चलो बॉडी को हटा ही देता हूं, उसका मतलब नहीं मेरे लिए। और दूसरे में क्या चेक कर रहे हो, क्या चीज नोटिस कर रहे हो? दोनों सेम है। साथ साथ बोलो, अगर जावा में दो फंक्शन का नाम सेम है लेकिन पैरामीटर अलग है, क्या है? इस कॉन्सेप्ट को ओवरलोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं आगे इसको डिटेल में सिखाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ओवरलोडिंग, इसका यूज कैसे करते हैं, क्या फायदा मिलता है इससे। ठीक है, ये आगे बढ़ने की बात है, पर एक मोटा मोटा सिखा देता हूं। बोलो, अगर जावा में फंक्शन का नाम भी सेम है, पैरामीटर भी सेम है, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी, और चाहो तो मैं इसमें लिख दूं इंटीजर एक्स, क्या लिख दूं? यहां पर भी लिखता हूं इंटीजर एक्स, तो ये एग्जैक्टली सेम है। तो बोलो, अगर जावा में नाम और पैरामीटर दोनों सेम है, इसे क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं? चलिए, ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? सेम नेम, क्या होता है? बट डिफरेंट पैरामीटर। नाम सेम होना चाहिए और पैरामीटर क्या होना चाहिए? अलग। तो ये चीज क्या कहलाती है? अब ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से, अरे बोलो, सेम नेम होगा और क्या होगा? सेम पैरामीटर। अगर ऐसा कभी होता हुआ दिखे तो क्या बोलना? ओवरराइडिंग। हाँ है ना? क्योंकि हमें ये लॉजिक चाहिए था। क्यों चाहिए? साथ साथ बोलिएगा। जावा में कहां के जावा? बोलो, जावा में नंबर 8वीं प्रॉपर्टी, जावा में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड हो सकते हैं। अब बताइए, ओवरलोडेड का मतलब क्या है? मैं एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, जितने भी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा सबका नाम क्या रहेगा? सेम, लेकिन सबके पैरामीटर क्या रखने पड़ेंगे? अलग। ये पॉसिबल है जावा में। इसी कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं इसे? बोलो, इसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। इसके मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, समझा देता हूं। बोलो, जावा में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन हमें आगे लिखना पड़ेगा, हो सकते हैं जिनका नाम सेम हो। नाम सेम होगा, परंतु क्या सेम नहीं होगा? पैरामीटर सेम नहीं होगा। इसका मतलब जावा के अंदर कंस्ट्रक्टर को क्या कर सकते हैं? ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब मैं एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिनका नाम सेम रखूंगा लेकिन पैरामीटर का रखूंगा अलग। एक ही साथ संभव है, नाम सेम होंगे लेकिन पैरामीटर अलग होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। साथ साथ बोलो, इसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? इसका मतलब हमारे पास में जावा के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर होंगे जिनका नाम तो सेम होगा परंतु क्या अलग होंगे? पैरामीटर। नंबर 9, बोलो, जावा में कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। मैं आपसे एग्जाम में पूछूंगा कि कंस्ट्रक्टर का कौन सा स्टेटमेंट सही है। 4 कथन दूंगा। पहला कथन, ठीक है ना, बताना ट्रू या फॉल्स। पहला कथन, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा होगा। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर ओवरराइट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। समझ गए पैटर्न? समझ गए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन छपेगा थ्योरी से?
क्या ये लिख चुके हैं? सातवां, आठवां लिख ले। हमारा एम है कि एक क्लास एक टॉपिक विद प्रैक्टिकल, खत्म। रिटर्न टाइप भी तो डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल, रिटर्न टाइप तो होता ही नहीं है अभिषेक कंस्ट्रक्टर के साथ। कंस्ट्रक्टर के साथ में रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर के साथ में रिटर्न टाइप होता ही नहीं, तो रिटर्न टाइप का कोई लॉजिक भी नहीं मेरे पास। फंक्शन में रिटर्न टाइप नहीं दिखते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, नाम सेम पैरामीटर सेम अवर राइडिंग, नाम सेम पैरामीटर डिफरेंट अवर लोडिंग। रिटर्न का कोई रोल नहीं रहता अवर राइडिंग में और अवर लोडिंग में। रिटर्न का कोई रोल नहीं है। ना तो ओवरलोड करते समय मैं रिटर्न को देखता हूं किसी भी लिए, ना कंस्ट्रक्टर के लिए छोड़ो, किसी के लिए भी, और ना ही मैं किसी ओवर राइडिंग के मेथड में, कोई भी मेथड हो जिसकी मैं ओवर राइडिंग चाहता हूं उसमें भी संभव नहीं है। रिटर्न का कोई रोल नहीं रहता, रोल सारा नाम का और पैरामीटर का है। तो सीधा वो कथन से पूछेगा क्या जावा में कंस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग पॉसिबल है? यस। ओवर राइडिंग नहीं। हटा लूं मैं? सब लोग लिख चुके हैं? लिखिए। ओवरलोडिंग तो होती है पर ओवर राइडिंग नहीं होती कंस्ट्रक्टर की। आगे जाकर ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया टॉपिक ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग, इसको मैं बहुत डिटेल में लेके जाऊंगा, ठीक है ना। और इस टॉपिक का नाम मैं रखूंगा, कोई बताना चाहेगा ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग किस टॉपिक के भाग है? पॉलीमॉर्फिज्म के। तो एक कॉन्सेप्ट आएगा पॉलीमॉर्फिज्म, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं, खाली ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग। पर अभी हम लोग कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। ये प्रॉपर्टी सीधा आपसे पूछेगा। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? कितनी बची है? एक, 10। क्या बच गया? नहीं, वो बात पड़ेगी। चलिए मुझे बताइए, ठीक है, मैंने ये पानी की बोतल लाली को दी, लो लाली, इन्होंने ये आगे दे दी। बताइए ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? आगे भेज देना, फॉरवर्डिंग। क्या कहलाता है? या आप इसको कह सकते हो हासिल का। जब हम लोग गणित में कहते हैं, है ना, तो कह रहे हैं हासिल का, एक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग जानते हो, कोई है कॉमर्स का, तो हम अपने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड समझ गए? कि हमारे पास में ये बजट था, 100 रुपये बच गए, इसको हम लोग अगले महीने में काम मिलेंगे। कैरी फॉरवर्ड करना, आगे की ओर ले जाना, फॉरवर्ड करना, है ना। बोलो, जावा में कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब आगे तो आगे पास कर सकते हैं आप लोग चीजों को, किस किस को, डाटा को, मेथड को आगे पास कर सकते हो। तो मैं एक क्लास हूं, ये एक क्लास है, मैं चाहूं तो अपने डाटा और मेथड को आगे पास कर सकता हूं, ये आगे और पास कर सकते हैं, ये आगे पास कर सकते हैं, पूरा पास कर सकते हैं हम लोग। सब कुछ पास किया जा सकता है सिवाय कंस्ट्रक्टर के। क्या करें? सावधानी से सुनना। जावा में एक क्लास अपने आइटम, बोले तो डेटा और मेथड, अगली क्लास को दे देगा, कैरी फॉरवर्ड कर देगा। तो कोई भी चीज आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सिवाय एक चीज को छोड़कर। क्या?
कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कैरी फॉरवर्ड के लिए जावा में एक नाम दिया गया है इनहेरिटेंस। क्या नाम दिया गया? इनहेरिटेंस कोई बड़ी चीज नहीं है, कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, चलो ये आपने लिख लिया दोस्त? तो एक बार ये लिख लो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। आगे जाकर एक टॉपिक और मिलेगा मुझे जिसका नाम है इनहेरिटेंस, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पर मुझे यहां पर एक कंस्ट्रक्टर की विशेषता लिखनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे जितना चाहिए होगा नॉलेज उतना मैं आपको सिखा दूंगा। एग्जैक्टली तो मैं नहीं बताऊंगा, पर मुझे अभी इनहेरिटेंस पूरा नहीं चाहिए, बस मुझे ये जानना है क्या जावा में कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट किया जा सकता है? तो आंसर है नो। आप में से कोई है जो हॉस्टल में रहता है? हॉस्टल में तो कोई रहते नहीं होंगे, सब पीजी में रहते हैं। हम लोग कॉलेज में थे, एमबीए कर रहा था मैं यूपी गाजियाबाद से, है ना, 2 साल मैंने वहीं बिताए। तो हमारे जो होते थे कपड़े वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते थे। जीन्स थी वो एक एक 2-2 साल बाद में मिलती थी, 6-6 महीने बाद में मिलती थी। दोस्त ले गया, उसने आगे, वो उससे कोई ले गया, उससे आगे ले गया, वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती थी। हम सब चीजें शेयर करते थे, लेकिन सिवाय एक चीज के, क्या? कंस्ट्रक्टर के। समझ गए? तो कंस्ट्रक्टर को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। चलो समझदार है। चलो बोलो, क्लास ए क्या है? ये है आइटम, क्या है? 1 या आइटम 2, ये 2 आइटम ले मेरे पास में। आइटम बोले तो मेथड या डाटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये है क्लास बी, क्या है ये? इसमें है आइटम 3, क्या है? आइटम। आप चाहते हो कि सब ये दोनों चीजें यहां आ जाए, क्या आ जाए? इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। जैसे कि हमारे माता और पिता या घर में कोई भी मेंबर, स्पेशली ननियाल पक्ष के, कुछ गुण हम में आते हैं। हमारी शक्ल, हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारी आई कलर, हमारे बालों का कलर, सब कुछ इनहेरिट होता है, पेरेंट्स से ही हमें मिलता है। हाँ या ना? तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है इनहेरिटेंस, मतलब अनुवांशिकता। कैरी फॉरवर्ड, जीन्स फॉरवर्ड हो रहे हैं, आइटम फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो आप सब कुछ फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे वाली क्लास को भिजवा सकते हो सारा माल, सिवाय एक चीज के, क्या? कंस्ट्रक्टर। तो मैं एक रूल और लिख लेता हूं आपके लिए। आपने ये लिख लिया होगा ना दोस्तों, ये इसी के नीचे लिखना था, लिख लिया? नंबर 10, साथ साथ बोलो। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। इनहेरिट नहीं किया जा सकता। इनहेरिट का मतलब है फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्लास। क्या लिख दूं मैं? फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्लास। इनहेरिट नहीं किया जा सकता। ये खत्म सारी प्रॉपर्टी। खत्म सारे के सारे नियम। यह है कंस्ट्रक्टर की कुछ विशेषताएं। इनमें से एक या सारी की सारी को कोई भी किसी भी तरह से सत्य असत्य के रूप में, ठीक है, किसी ना किसी तरह से आपसे जरूर पूछेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप में से पीवाईक्यू आपने डाउनलोड किए है ना, तो पीवाईक्यू देखते रहो दोस्त। उसे एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है कि हमारे जावा में कौन कौन से टॉपिक है और किस पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और आते कौन कौन से। तो जब आप लोग हजारों पेपर देख चुके होंगे तो आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि जब भी जावा का किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कंस्ट्रक्टर जरूर पूछा गया है। लाली, आपके पास फोन कौन सा है? एंड्रॉइड है? खोल के दो। अरे ये क्या लटकाया है? जोरदार। लड़कियों के आइटम बड़े जोरदार होते हैं।
ठीक है, अगर आपको कोई भी पेपर चाहिए तो कल की डेट में मैंने APPSC है ना, आंध्र प्रदेश PSC, चंडीगढ़ PSC, CIL, DSSB, इसरो, KVS, NLIT, NVS, RPSC, RRB, JE, UPPC, LAE, सबके पेपर अपलोड किए हैं। नहीं, वो टेलीग्राम पर क्या स्टूडेंट को मिल नहीं रहते, पता नहीं चल रहा था इसरो का कौन सा, क्योंकि पेपर जब हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो सीधा किसी पेपर का नाम आता है, आधी बार पता नहीं चलता पेपर किस टॉपिक का है। तो ऐप में ये आपको दे रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जब चाहे डाउनलोड कर लें। और अब तो मैंने जूम की फैसिलिटी भी दे दी, आप PDF को जूम कर सकते हैं, पहले नहीं था ये ऑप्शन। तो ऐप को अपडेट रखें, सारे के सारे पेपर पढ़े हैं। मुझे आपसे एक शिकायत बिल्कुल नहीं चाहिए कि साहब मटेरियल नहीं मिला। पाठशाला से बहुत सारी बुकें मिल चुकी हैं, MCQ की, थ्योरी वाली भी मिली, नहीं मिली तो ले ले, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको राजा महाराजा नहीं है कि आपको हम लोग पकड़ पकड़ कर ढूंढेंगे कि आप आओ लेके जाओ, अपनी जिम्मेदारी है, जाकर उठाइए। नंबर 2, दुनिया भर के पेपर रोज डाउनलोड हम लोग कर रहे हैं, आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, ताकि एक शिकायत तो नहीं रहे कि साहब मटेरियल नहीं मिला। हाँ जी, अब डाउनलोड करो ना, पढ़ो, किसने मना किया। अब मैं बैठा हूं, आप लोग जावा का कोई है तो पेपर डाउनलोड कर लो, देख लो किस पेपर में जावा ही है, 2 क्वेश्चन हाथों हाथ पूछ लो, कोई मना नहीं दोस्त। मैं आपको फिर कहता हूं, अगर समय अपने पास और होता तो मैं हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन जरूर करवाता। ये मेरे पुराने स्टूडेंट बैठे हैं, वो देखो आप पूछ ले। आज तक मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं करवाया जिसके MCQ मैं खुद नहीं करवाता, लेकिन समय कम है, सब्जेक्ट बहुत 4 है, और मैं MCQ कराना लग जाऊंगा तो सिर्फ सी खत्म होगी दोस्त। इसीलिए MCQ की जिम्मेदारी आपको ही उठानी है। नहीं उठा पा रहे आप लोग खुद उठाइए, और डाउट लगे तो पूछ लो, मैं कभी मना नहीं करूंगा। ठीक है, पर क्वेश्चन जरूर करें। आज भी मेरे एक दोस्त मिले पुराने, मैंने उसको एक ही चीज पूछी, पढ़ाई कैसे चल रही है? सब बढ़िया चल रही है, पुराने सालों के पेपर करते रहना। पहले दिन भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं। चलिए, अब हम लोग प्रैक्टिकली समझ ले सारी चीजें। चलो, अब मैं यहां पर कुछ करूंगा, या तो मैं सही कर रहा हूंगा या गलत कर रहा हूंगा। क्या बोले, वापस बोलना। हाँ, नहीं, सिर्फ इनिशियलाइज करता है। मेमोरी एलोकेशन का काम केवल और केवल न्यू के हवाले है। हाँ, न्यू ही है जो मेमोरी एलोकेट करता है, न्यू ही है जो ऑब्जेक्ट बनाता है। पर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में वैल्यू सेट कौन करता है? कंस्ट्रक्टर। कौन करता है? चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कंस्ट्रक्टर कैसे वैल्यू सेट करता है। कंस्ट्रक्टर का एक ही काम है, ऑब्जेक्ट बना। क्या बना? ऑब्जेक्ट बना, तो उसमें डाटा बनेगा। क्या बनेगा? तो उस डाटा के अंदर वैल्यू सेट करना। या तो मैं खुद करूंगा, नहीं तो कंस्ट्रक्टर सेट करेगा। और जब कंस्ट्रक्टर सेट करता है तो उससे हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज। क्या कहते हैं? चलिए, एक टॉपिक एक लाइन और लिखेंगे, बोल रहे डिफॉल्ट वैल्यूज। क्या बोलेंगे? बताइए, मैं वापस पूछता हूं, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? ऑब्जेक्ट के डेटा को क्या करना? वैल्यू सेट करना। क्या करना? वैल्यू सेट। जैसे मैं बैंक में खाता खुलवा रहा हूं, खाता खुलते ही मेरा जो बैलेंस नाम का वेरिएबल होगा, बताइए वो कितने से सेट हो जाना चाहिए? अगर सेट नहीं करूंगा तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? गार्बेज। जावा को गार्बेज पसंद नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था। जावा सब कुछ सहन करेगा लेकिन गार्बेज वैल्यू सहन कभी नहीं करता, क्योंकि गार्बेज पूरे प्रोग्राम के लॉजिक को पूरा बिगाड़ती है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा डिफॉल्ट वैल्यूज। क्या बताने वाला हूं? मान लो, बोलो, माना कि डेटा है और उसमें खुद ब खुद क्या वैल्यू सेट होगी वो आपको देखना। ठीक है ना भाई? चलिए, मैं आपसे पूछता हूं, पहला क्वेश्चन, ये एग्जाम में आएगा, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है ये। अगर दोस्तों मैंने लिखा है, सबसे पहला लिखा है बुलियन। क्या लिखा है? अगर मेरा डाटा बुलियन है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट होगी ट्रू या फॉल्स? जैसे मुझे बताइए, अगर मैं ए लिखता हूं और इसमें वैल्यू नहीं डालता हूं, सी में मैं ए लिखता हूं, वैल्यू नहीं डालता हूं, तो आप वैल्यू क्या होती है? गार्बेज। क्या होती है? पर जावा ऐसा नहीं करेगा।
जावा कहता है कि अगर आपने कोई चीज बनाई है इंटीजर है और इसमें आपने वैल्यू नहीं डाली तो वो खुद वैल्यू डालेगा या फिर उसको एरर दे देगा। तो वो खुद वैल्यू डालेगा इसमें। तो मुझे बताइए अगर जावा को कभी इसमें वैल्यू डालनी पड़ गई तो वैल्यू क्या डालेगा, 5, 15 या 0। उसी तरह से अगर कोई बुलियन डेटा है, कौन सा डेटा है, तो इसमें तो आपका इंटीजर है, मैं आपके लिए लिख देता हूं, बोलो बुल, बाइट, शॉर्ट, इंट, फिर लॉन्ग, फिर फ्लोट, फिर डबल, फिर कैर, फिर बोलो स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे। चलिए मैं इसको समझाते भी रहूंगा बाद में। मुझे वैल्यू सेट करनी है, बोलो जावा में गार्बेज सहन नहीं होता। तो या तो जावा इसमें एरर दे देगा, और मान लो मैं कहता हूं जावा इसमें कोई वैल्यू भर रहा है, तो बताइए इसमें वैल्यू क्या भरेगा, इंटीजर है तो वो 0 भरता है। क्या भरता है, 0 भरेगा। इंटीजर के लिए क्या भरेगा, 0। अब मैं आपसे पूछता हूं फ्लोट ए है और जावा को मान लो वैल्यू भरनी पड़ गई, तो बताइए वो क्या भरेगा, 0.0f। क्या भर देगा, 0.0f। मान लेते हैं कि ये लॉन्ग है, क्या है ये, तो जावा इसमें क्या वैल्यू भरेगा, 0 l। क्या भर देगा, लॉन्ग के लिए l लगाते हैं। अगर ये शॉर्ट है, क्या ये, तो 0। बाइट नाम का वेरिएबल है तो 0, और बुल है तो फॉल्स। अगर कोई बुलियन टाइप का वेरिएबल है तो जावा उसमें खुद ब खुद वैल्यू क्या सेट करेगा, फॉल्स। अभी मैं आपको सब दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। डबल है तो वैल्यू क्या सेट होगी, 0.0। करेक्टर है तो नल करेक्टर। कौन सा करेक्टर, और अगर स्ट्रिंग हो गया या एरे हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, देखा जाए तो स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट है, नहीं स्ट्रिंग भी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, ये सब के सब एक ही चीज है, आपका नाम अलग अलग है। इसमें है तो इसमें वैल्यू आती है नल। क्या आती है, नल। बोलो ये नल है, ये नल करेक्टर है। मारो गोली, इसको छोड़ो, इसको लिखते हैं यू। बताओ सी में नल करेक्टर कैसे लिखते हैं, और यहां लिखते हैं ऐसा, यूनिकोड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, सी में ऐसा लिखते हैं नल। ये नल करेक्टर है और ये नल कीवर्ड है। तो ये है डिफॉल्ट वैल्यू। क्या है, तो मैं साथ साथ बोलिए, कंस्ट्रक्टर का काम वैल्यू सेट करना है। किसकी, तो या तो वो जावा खुद सेट करेगा कंस्ट्रक्टर के माध्यम से, या फिर मैं मुझसे बोलेगा तुम सेट करो, मैं सेट करूंगा वो वैल्यू सेट हो जाएगी। और अगर मैं वैल्यू सेट ना करूं तो जावा वैल्यू किससे सेट करेगा, ये है वो डिफॉल्ट वैल्यूज, यही जावा काम में लेगा। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आता है कि बुलियन डेटा टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू होगा, ट्रू या फॉल्स। वेरीफाई भी करेंगे, एक बार लिख लो। अब हमारा काम है, आधा घंटा बचा हुआ ना, प्रैक्टिकल करेंगे फिर आप फ्री। ये टॉपिक खत्म मेरा। कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कल अगला टॉपिक है इसी का सब, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। आज तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर समझा है, एक बार मैंने आपको मोटा मोटा सब समझा दिया, अब दोबारा समझाऊंगा विथ प्रैक्टिकल। जब प्रैक्टिकल करूंगा तो आप अपने पन्ने उलटते रहिएगा, पन्ने को देखते रहिएगा और हेल्प करिएगा मेरी और अपने स्वयं के। एब्स्ट्रैक्शन का क्या यूज है नहीं पता अभी इस लेवल पर, आगे जाकर हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी एब्स्ट्रैक्शन की चर्चा नहीं करेंगे, आज हमारा ध्यान केवल एक ही टॉपिक पर है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब आपने जो भी कॉपी में लिखा है उसको वेरीफाई भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और सारी लाइनों का प्रैक्टिकल मतलब देख लेंगे। डाउट लगे तो दोबारा पूछ लेना, एक एक लाइन समझा देंगे आपको। ये टॉपिक प्लीज, मैं जानता हूं कि हम में से कुछ दोस्तों को दिक्कत होती है जावा में, होगी, वाजिब है, क्योंकि टॉपिक ऐसे चलते हैं हमारे, प्रोग्रामिंग है। पर मैं इस टॉपिक में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप 100 बार मुझसे पूछ लें, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा है। बाकी कोई टॉपिक पूछे ना पूछे, ये जरूर पूछ लें। कंस्ट्रक्टर जरूर पूछेगा मुझसे, ठीक है, और स्ट्रिंग जरूर पूछेगा। जावा के 2 क्वेश्चन अगर आएंगे तो एक कंस्ट्रक्टर एक स्ट्रिंग, फिक्स है उनका पैटर्न। इतने पेपर मैंने देख लिए, सब में यही मिल रहा है मुझे। हटा लूं
तो याद होना चाहिए कि साहब मेरे पास में अगर कोई वेरिएबल या डाटा ऐसा है, ठीक है ना, ये सब डाटा है, तो इसकी वैल्यू ये सेट होगी। किसी को कुछ पूछना है? सबने लिख लिया दोस्त? हटा लूं? ये लिखें। किसने कहा जीसी? तो मैं क्यों जीसी? पहली बात तो ये आपने गलत शब्द बोला है। आपने कहा कि अगर वैल्यू नहीं दी तो जीसी मेमोरी ऑक्यूपाई। हाँ, जीसी को ऑक्यूपाई तो कभी करता ही नहीं है, जीसी को तो फ्री करना है। अभी मैं एक नियम लिखवाता हूं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन लिखवा देता हूं आपके लिए। हटा लू दोस्त? अब ध्यान से सुनना, साथ साथ बोलते रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बोल लो, जावा में डेटा को डिफॉल्ट इनिशियलाइज किया जा सकता है। सावधानी से सुनना, बोलो, जावा में डेटा को, किसको? बताइए, ए बी सी तीन इंटीजर है, मुझे बताइए डेटा कौन है और लोकल वेरिएबल कौन है? ये क्या है? डेटा। स्टैटिक है नॉन स्टैटिक? ये क्या है? डेटा। स्टैटिक है नॉन स्टैटिक? तो ये दोनों चीज क्या कहलाती है? डेटा। ये क्या है? लोकल वेरिएबल, जो कि हमेशा कहां आता है? मेथड में। तो मैंने क्या लिखा है? जावा में क्या लिखा है मैंने? डेटा को डिफॉल्ट इनिशियलाइज किया जा सकता है, परंतु लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया जाता। इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? क्या जावा इसको इनिशियलाइज कर सकता है? डाटा को इनिशियलाइज कर सकता है? तो जावा इसकी वैल्यू क्या सेट करेगा दोस्त? इसकी वैल्यू। क्या जावा इसको इनिशियलाइज कर सकता है? क्या आपने भी वैल्यू डाली है? मैंने यहां वैल्यू नहीं डाली, जावा ने वैल्यू 0 डाल दी। मैंने यहां वैल्यू नहीं डाली, जावा ने वैल्यू क्या डाल दी? मैंने यहां वैल्यू नहीं डाली, क्या जावा 0 डालेगा? लोकल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो ये एरर है। क्या है ये? सावधानी से सुनना, किसको इनिशियलाइज जावा कभी नहीं करता? लोकल वेरिएबल। किसको इनिशियलाइज कर सकता है? डाटा को। तो जब हम लोग वैल्यू छोड़ देते हैं तो जावा इन दोनों की वैल्यू सेट कर सकता है, पर इसकी वैल्यू कभी सेट नहीं कर सकता। और आपने भी नहीं करी, उसने भी नहीं करी, तो कुल मिलाकर ये लटक गया। एरर है। क्या है ये? तो क्या आपको ये भाषा समझ में आ गई? लिख लें। और अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। अब हमें प्रैक्टिकल करके देखना, सारी लाइनें वेरीफाई करनी है और आपके डाउट सॉल्व करने हैं। अब मेरी तरफ से आज की क्लास समाप्त होती है थ्योरी वाइज। अब हमें वेरीफाई करना है, याद करना है, बार बार समझना है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो पूछना है। वैल्यू बनाते ही वैल्यू सेट करना, ठीक है ना? जैसे कि आपने लिखा, पहली लाइन लिखी इंटीजर ए, फिर नीचे लिखा ए बराबर 5, तो ये है आपका डिक्लेरेशन और ये है आपका वैल्यू असाइनमेंट। अगर दोनों साथ में जाए, इंटीजर ए बराबर 5, तो ये होता है इनिशियलाइजेशन। आपने सी में रह गया, अपने अभी बाकी आपके। तो बोल लो, डिक्लेरेशन और वैल्यू डालना एक साथ हो तो वो क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन।
किसमें? वापस बोलो रोहित। क्लास बनाई, वेरिएबल बोलनी, वेरिएबल नहीं मत बोलो, बोलो डाटा या लोकल वेरिएबल। डाटा, हाँ डाटा की वैल्यू सेट नहीं करी, नहीं आएगी। पढ़ लो, यही तो लिखा मैंने, जावा में डेटा को डिफॉल्ट इनिशियलाइज किया जा सकता है, लेकिन किसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते? लोकल वेरिएबल को। अभी करके दिखाता हूं प्रैक्टिकली, अब देख लेना। हटा लू दोस्त, ये बहुत ही बारीकी से नियम है दोस्त, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, हमें कोई बकवास नहीं चाहिए, सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, ठीक है। जब भी आपको लगे सब मुझे थोड़ा सा डाउट है तो एक बार अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको यही पॉइंट क्लियर कर देता हूं, सबसे पहले यही पॉइंट क्लियर कर देता हूं आपके लिए, ठीक है ना भाई? ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे और यहां से क्या खोल लेंगे? नेटबीन्स। क्या मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लूं दोस्त? नाम क्या दे दूं? कंस्ट्रक्टर दे दूं? ठीक है, ये बन गया दोस्त आपका पूरा प्रोजेक्ट। इसको हटा लेंगे, इसको हटा लेंगे, और अब आप लोग तैयार है? क्या मैं शुरू करूं? सबसे पहला, ध्यान से सुनना, इसको हटा देता हूं। अपनी आदत है सी की कि साहब हमें ये लाइन नीचे चाहिए होती है, अच्छा लगता है, मेरी आदत पड़ गई है, पता नहीं क्यों ऐसा बनाने की। चलिए यहां हम लोग बात करते हैं, यहां मैं लिखता हूं दोस्त इंटीजर ए। क्या लिखता हूं दोस्त? ठीक है, इसकी वैल्यू सेट नहीं करी। फिर मैंने लिखा स्टैटिक इंटीजर बी, इसकी भी वैल्यू सेट नहीं करी। तो बताइए जावा के अंदर कहीं एरर है कि नहीं है? फिर एक मेथड लिया है वॉइड हाई। क्या ले लिया है? हाई बहुत हो गया, डिस्प्ले ले लूं मैं? इसके अंदर लोकल वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा सी। क्या रखा? सी। चलिए अब इसको चलाते हैं, अभी देखते हैं, चलाऊं इसको मैं? पक्का चलाएं इसको? चलो स्टैटिक हटा देता हूं मैं। मुझे बताओ इंटीजर एक किसका है? क्लास का है या ऑब्जेक्ट का है? वापस बोले ना, इंटीजर एक किसका है? क्लास का या ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का। कैसे पता चला? स्टैटिक शब्द नहीं है। तो क्या मैं ए को यहां पर काम में ले सकता हूं ना नीचे? यस। तो यहां पर मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट, क्या लिखता हूं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। खाली प्रिंट ही ले लेता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है यार, एल एल फिर बाद में चिल्लाओगे। यहां मैंने लिखा ए प्लस या ए लिखा खाली। चलिए मुझे बताइए, मुझे इस डिस्प्ले को चलाना है, तो क्या मैं ये लाइन लिख रहा हूं दोस्त, आप मुझे बताना चलेगा कि नहीं चलेगा? खाली लिखा मैंने डिस्प्ले, क्या ये चलेगा या एरर है? बोलो। क्लास की चीज को नहीं, ऑब्जेक्ट की चीजों को, दोनों दोनों ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट की चीजों को सिंपल नहीं चला सकते हैं, पहले क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो इस लाइन को मैं चलाना चाहता हूं तो पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बताइए क्लास का नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर। नाम क्या रख दूं ऑब्जेक्ट का? सी रख दूं? सी बराबर न्यू कंस्ट्रक्टर। ये बन गया दोस्तों ऑब्जेक्ट। बताइए ऑब्जेक्ट का नाम क्या है दोस्त? एक राउंड ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। चलिए अब ठीक है दोस्त, अब बन गया ऑब्जेक्ट। बताइए डिस्प्ले को कैसे चलाऊं? बोलो सी डॉट डिस्प्ले। क्या हम लोग शुरू करें इसको? ठीक है, सबसे पहले जाते हैं उसको चलाते हैं। ए की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 0। अब मैं यहां पर किसकी वैल्यू छाप रहा हूं?
सी की। वैसा आपको लट्टू दिख गया होगा लाल वाला। कंपाइलेशन एरर, साथ साथ बोलो, वेरिएबल सी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, मतलब इसको सी को कभी इनिशियलाइज किया ही नहीं गया है। आपने कहा सब कभी ए को भी नहीं किया, पर ये तो एरर नहीं देता। तो बताइए, इंटीजर डेटा है, ए क्या है? इंटीजर डेटा है। तो मुझे बताइए इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट होती है? 0। क्या मेरी बात क्लियर लग रही है? ये आ गई 0। अगर दोस्त यहां पर मैं लेता, ये तो समझ में आ गया, इसको मैं वैल्यू डालनी पड़ेगी, नहीं तो मैं यूज नहीं कर सकता, इसको मैं हटा देता हूं। तो बताइए किसको जावा इनिशियलाइज नहीं कर सकता? रोहित, यही तो पूछ रहे थे। ओ हीरो रोहित, यही तो पूछ रहे थे। समझ में आया कि साहब हमारे पास में सी में अगर वैल्यू नहीं डाली, जावा भी नहीं डालेगा, और लटक गया, लटका तो एरर। चलो, ये लोकल वेरिएबल है, इसको इनिशियलाइज नहीं करता जावा, पर जावा किसको इनिशियलाइज करता है? डेटा को। अभी मुझे बताइए, क्या मैंने ए में कोई वैल्यू डाली नहीं है, तो बताइए जावा ने इसमें क्या डाल दिया है? 0। अभी हम लोग यहां पर ए की जगह लेते हैं, सपोज करो बुलियन। क्या लेते हैं? बुलियन। चलिए, तो बताइए आंसर क्या आएगा? इसकी वैल्यू सेट क्या होगी? पक्का क्या आ गई? फॉल्स। नहीं दिख रहा तो मान लो दिख गया, फॉल्स आ गया। अगर मैं इसको ले डबल, क्या ले लूं दोस्त? डबल ले लो। चलिए चलाकर देखते हैं, तो क्या आनी चाहिए? 0.0। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? अगर मैं यहां कैर ले लूं, क्या ले लूं? अरे, तो यहां पर क्या आ गया? नल करेक्टर। क्या दिख रहा है? नल करेक्टर बोलो। हाँ दिख रहा है। जो कुछ नहीं दिखता वही तो नल होता है। तो नल कुछ नहीं आया, इसका मतलब नल आया होगा। तो ये आपका नल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलो, अब आप चाहो तो इसमें खुद वैल्यू डाल दो, चाहो तो खुद वैल्यू डाल दो। अब मैं यहां पर वैल्यू डाल रहा हूं अपने हिसाब से, कोई भी एक अक्षर, अक्षर रखा एस। क्या रखा? तो बताइए ए का मान कितना आएगा? जो मैंने सेट किया वो वैल्यू आ जाएगी, और मैं सेट ना करूं तो जावा सेट करेगा। और जब भी जावा सेट करता है, जावा ये वैल्यू सेट करता है। और जावा ये वैल्यू सेट किसकी करता है? सभी की करता है या डाटा की करता है? क्या लोकल वेरिएबल को भी सेट किया जाता है? नहीं। तो वैल्यू सेट करना ही इनिशियलाइजेशन कहलाता है। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? चलिए अब शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टर को लेकर। शुरू करूं मैं? तो याद कर लो, जावा में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में से कौन नहीं है? कौन है? कंस्ट्रक्टर का पहला। कंस्ट्रक्टर किसका आइटम है? ऑब्जेक्ट का आइटम है। और कंस्ट्रक्टर के साथ में क्या नहीं लगता? मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है दोस्त, मुझे क्या करना? कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो बताइए कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए उसका नाम क्या रखूं? चलिए, तो मुझे बताइए क्या ये कोई कंस्ट्रक्टर है? नहीं। क्या ये कंस्ट्रक्टर बन गया मेरा? वॉइड क्या स्पेलिंग सही है ऊपर नीचे? क्या ये कंस्ट्रक्टर है? नहीं, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है दोस्त। कंस्ट्रक्टर की दो खूबी है, पहला नाम क्लास के जैसा होना चाहिए है, और दूसरा ये बन गया कंस्ट्रक्टर। और ये है नॉर्मल मेथड। कौन सा मेथड है ये? नॉर्मल मेथड है। कुछ टाइम के लिए मैं लिख देता हूं नॉर्मल। क्या लिख देता हूं? और इसके अंदर मैं लिख देता हूं एसओपी। बोले तो यहां पर लिख देते हैं ताकि कुछ छप्पे तो सही पता तो चले चल कौन रहा है। कॉपी पेस्ट। तो मुझे बताइए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्या क्लास के नाम के जैसा होता है? तो बताइए ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर या नीचे वाला? दूसरा, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप होता कि नहीं होता? नहीं होता। अगर नहीं होता तो ये कभी भी रिटर्न नहीं करेगा, पर डिस्प्ले को रिटर्न करवा सकता हूं मैं। नीचे रिटर्न 5 लिखूं, क्या लिखूं नीचे? मैं इतना लिखूं रिटर्न 5। तो बताइए यहां क्या चेंज करना पड़ेगा? अगर मैं रिटर्न 5 लिखूं तो यहां क्या चेंज होगा? इंट हो जाएगा। परफेक्ट। और ये अगर नहीं लिखूं तो वॉइड। चलो ये हटा देते हैं यहां पर।
तो क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई जो बोर्ड पे लिखी हुई है? नंबर 2, कंस्ट्रक्टर के आगे स्टैटिक लगाने की सोच रहा हूं मैं। क्या लगाने की? क्या आ गई? स्टैटिक का मतलब किससे जुड़ा होना? क्लास। कंस्ट्रक्टर क्लास का नहीं होता, स्टैटिक लगाती है एरर। क्या मुझे बताओ ये कंस्ट्रक्टर है क्या? इसके आगे स्टैटिक आ सकता है? ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, हालांकि इसका नाम क्लास के नाम के जैसा है, पर ये कंस्ट्रक्टर। तो कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर आपने तो मना किया स्टैटिक नहीं आएगा। मैं कहता हूँ हाँ मना किया सर, हमारा तो आ रहा है, एरर भी नहीं दे रहा है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आगे क्या वॉइड लगाया? कि हाँ। तो ये कंस्ट्रक्टर आ ही नहीं दोस्त। अगर कंस्ट्रक्टर होता तो मैं आपसे वादा करता हूँ इसके आगे कभी भी स्टैटिक नहीं लगा सकते आप समझ गए ना? तो वापस वेरीफाई करते जाओ। पहला ये वेरीफाई हो गया कि कंस्ट्रक्टर किसका होता है? ऑब्जेक्ट का है। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा? नॉन स्टैटिक। अगर स्टैटिक लगाया तो क्या आ जाएगी? एरर। अगला पॉइंट, कंस्ट्रक्टर का नाम कैसा रखा गया? इसका कोई रिटर्न टाइप? कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं होता तो कभी रिटर्न नहीं करेगा। अगला पॉइंट क्या लिखा है? कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिक चलता है। मेरे पास दो मेथड है, इसको हटा देता हूं। दो मेथड है, कंस्ट्रक्टर और वॉइड डिस्प्ले। ठीक है दोस्त? यहां बताइए मैंने किसको पुकारा है? ना तो कंस्ट्रक्टर को पुकारा है, ना ही मैंने डिस्प्ले को पुकारा है। हाँ है ना? खाली ऑब्जेक्ट बनाया है। क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट बनाते ही ये बन रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाते ही कौन है जो खुद ब खुद चल जाएगा? कंस्ट्रक्टर। डिस्प्ले कभी खुद ब खुद नहीं चलेगा, तो डिस्प्ले को तो चलाना पड़ता है मैनुअली। चलिए, तो मैं कह रहा हूं यहां ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑटोमेटिक कौन चल गया? ये चल गया। चल गया तो क्या छपेगा? नॉर्मल। अच्छा, दोनों में नॉर्मल छप रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? तो मैं अब नॉर्मल लिख दूं। अब नॉर्मल बोले तो स्पेशल। चलिए वेरीफाई कर ले हम लोग। बोलो, कंस्ट्रक्टर बनाते ही डिस्प्ले और कंस्ट्रक्टर में से कौन चलेगा? कंस्ट्रक्टर। इसको मैं कहीं कॉल करूं या ऑटोमेटिक चलेगा? ऑटोमेटिक चलेगा। इसको ये ऑटोमेटिक चलता है या चलाना पड़ेगा? चलो, मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है, देखते हैं ये ऑटोमेटिक चलेगा तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? अगर ये ऑटोमेटिक चलेगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा? स्पेशल। क्या आपको दिख रहा है आउटपुट? अब मैं डिस्प्ले को चलाना चाहता हूं, तो बताइए डिस्प्ले को कैसे चलाते हैं लल्ला? सर डिस्प्ले तो नॉर्मल मेथड है। कैसा है? और नॉर्मल मेथड को तो चलाने का एकमात्र तरीका है कि सी डॉट क्या लिखे? डिस्प्ले। क्या सजेशन आ रहा है? आ गया। देखो कितना मजा, आईडी में काम करना बड़ा मजा आता है। सबके सब सजेशन देता रहता है, अपना हाथ नहीं दुखते। तो बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? सबसे पहले शुरुआत कहां से करोगे? क्या बनाया? कंस्ट्रक्टर बनते ही कौन चल गया? कंस्ट्रक्टर चल गया तो क्या छपेगा? फिर मैंने किसको चलाया है? डिस्प्ले चलेगा तो क्या छपेगा? तो बताइए नॉर्मल स्पेशल या स्पेशल नॉर्मल? स्पेशल नॉर्मल। आपका आउटपुट दिखेगा स्पेशल नॉर्मल। क्या आपको दिख गया स्पेशल नॉर्मल? ये दिख रहा है? वो थोड़ा ऊपर चला जाता है। ये देखो स्पेशल नॉर्मल। हाँ जी, किसके आगे? कंस्ट्रक्टर के आगे वॉइड लगा ही नहीं सकते। लगा दिया तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं रहेगा, वो एक मेथड बन जाएगा। चलिए मैं वेरीफाई कर देता हूं, वेरीफाई कर देता हूं, देख लें। मुझे बताइए, ये देखिए दोस्त, इसका नाम क्या रखा? वॉइड कंस्ट्रक्टर। पहले ईमानदारी से बताओ ये कंस्ट्रक्टर है या नहीं है? नहीं है। बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? मेन देखकर बताइए। अगर मैं कहता हूं ये कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ऑटोमेटिक ये चलेगा भी नहीं, और नहीं चला तो केवल कौन चल रहा है? डिस्प्ले। तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? स्पेशल नॉर्मल या नॉर्मल? अभी दिख जाएगा दोस्त, आउटपुट में केवल क्या आएगा? नॉर्मल आएगा। स्पेशल नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, होता तो चलता। अभी बताइए क्या ये कंस्ट्रक्टर बन गया या नहीं बना? बन गया तो ये भी चलेगा ऑब्जेक्ट बनते ही। तो इस बार आंसर क्या आएगा? स्पेशल नॉर्मल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई दोस्त? श्योर? ऑब्जेक्ट कोई बोलो, ये आइटम किसका है? क्लास का या ऑब्जेक्ट का है? ऑब्जेक्ट का ना।
ऑब्जेक्ट का आइटम ऑब्जेक्ट ही के साथ चलता है। सी ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ ही चलेगा वो। अगर आप सोचते हो या साहब ये ऑब्जेक्ट का आइटम है, बिना ऑब्जेक्ट के चला लूं, नहीं, एरर। समझ गए ना? तो मुझे यहां ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम कैसे? ये है सी, ये है ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट का नाम सी, तो सी के साथ ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। चलिए अगली लाइन वेरीफाई करते हैं। क्या ऑब्जेक्ट का काम क्या है? ऑटोमेटिक चलता है, कंस्ट्रक्टर चलता है ना, और इसका काम क्या है? ये मैं आपको कल बताऊंगा, ये मैं आपको कल समझाऊंगा इनिशियलाइज कर करके। आप भी करोगे, जावा भी करेगा, कैसे कौन करेगा। तो 7वां पॉइंट कल प्रैक्टिकल छोड़ेंगे, और इसको समझाने के लिए मुझे एक टॉपिक चाहिए, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। क्या चाहिए? बहुत प्यारा कंसेप्ट है, वो छपेगा। क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकते हैं? चलो वेरीफाई करते हैं। ओवरलोड का मतलब क्या होगा दोस्त? नाम सेम लेकिन पैरामीटर डिफरेंट। ये देखो, इसको मैंने क्या कॉपी और ये क्या पेस्ट। बताओ क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकते हैं? नाम सेम होंगे लेकिन पैरामीटर अलग रख सकता हूं। क्या कंस्ट्रक्टर ओवरराइड हो सकता है? ओवरराइड का मतलब क्या है? सेम नाम और, तो यहां मैंने लिख दिया स्पेशल 1 स्पेशल 2। मुझे बताइए ये स्पेशल 1 है और ये स्पेशल 2 है, ये एरर क्यों दे रहा है? बोलो, नाम सेम है दिख रहा है और ये क्या अंदर पैरामीटर भी सेम है, तो ये ओवरलोड है या ओवरराइड हो रहा है? ओवरराइड नहीं कर सकते आप। क्या नहीं कर सकते? करते ये क्या लगा देगा? लाल लट्टू। अब मैं इसको चेंज करूं, लल्ला साइड में आ जाए, इंटीजर ए। अब बताइए इन दोनों का नाम सेम है, इसमें पैरामीटर कुछ भी नहीं, इसमें क्या है? एक है, ये बदल गया पैरामीटर। जब नाम सेम पैरामीटर अलग, तो बताइए ये वैलिड है। इसका मतलब क्या चल रहा है? ओवरलोड चल रहा है। कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर मैं बना सकता हूं जिनके नाम सेम हो परंतु पैरामीटर अलग हो। हाँ जी, बंद कर दूं? अच्छा रन करूं? चलिए तो बोल लो, ये है कंस्ट्रक्टर। क्या है? बिना आर्ग्यूमेंट के, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। बोलो, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब कौन सा चलेगा? अब कौन सा चलेगा? तो यहां पर सोच समझ के बताओ। यहां से तय होता है, यहां खाली है, क्या है ये? तो मुझे बताइए कौन चलेगा? खाली वाला। अगर यहां 5 कर दूं तो पैरामीटर वाला। चलो इसको डिस्प्ले को गोली मारते हैं। अब आपने कहा सर 2 कंस्ट्रक्टर है तो चलेगा कौन? मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पर मैं आपको कहता हूं अगर खाली वाला चल रहा है जिसमें पैरामीटर नहीं है तो आंसर क्या छपेगा? और अगर पैरामीटर वाला चला तो क्या चलेगा? सर कंस्ट्रक्टर कौन सा चलेगा ये तय करते हैं। इस डिस्प्ले को उड़ा देता हूं यहां से ताकि देखने में आसानी हो। वापस देख लेना दोस्त कि कौन सा कब चलता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा सर, ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन चलेगा? मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं ना भाई, ताकि एक साथ में पूरा प्रोग्राम दिखेगा तो ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्त मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट बनते ही कौन चलेगा? कंस्ट्रक्टर। अपने पास कितने कंस्ट्रक्टर? बिना पैरामीटर वाला और पैरामीटर वाला। कैसे तय होता है? यहां से तय होता है। बताइए यहां ब्रैकेट में कुछ दिख रहा है तो कौन सा चलेगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? तो ऊपर वाला चलेगा, तो आउटपुट बता दो दोस्त, क्या आना चाहिए? स्पेशल 1 क्या आपको दिख गया? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर मैंने लिख दिया दोस्त 50। क्या लिख दिया? तो बताइए कौन सा चलना चाहिए? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। कैसे तय होता है? पहचान करके कि कौन सा चला रहे हैं हम लोग। क्या आएगा? स्पेशल 2। पता चल गया? अगर यहां कुछ नहीं लिखा हो, वापस देख लो भैया। अब 2 कंस्ट्रक्टर है, डाउट ये है कि सब चलेगा कौन सा, तो वो यहां से तय होता है। अगर कुछ ना लिखूं तो कौन चल जाएगा? ऊपर वाला। और अगर अंदर 50 लिख दूं, 100 लिख दूं, 200 लिख, कोई भी इंटीजर लिखूं तो कौन चल जाएगा?
एक और बनाता हूं लास्ट, फिर अपन लोग फ्री। ध्यान से सुनना दोस्त, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चलेगा। बोलो कॉपी पेस्ट, कंट्रोल बी। आपको सब पता होता है दोस्त, बस आप लोग देखने का नजरिया रखना बस। जावा इतनी सिंपल है कि आपको एक एक चीज पता चल जाएगी। अरे मैं कहां पटक दिया वो, अच्छा वही कर दिया पेस्ट। बस ये दे दो, फ्री हो जाओ। बोलो फ्लोट, फ्लोट छोटा है ना लल्ला, फ्लोट। अरे क्या चाहता क्या है, दो इंट एरर है, नाम सेम हो लेकिन पैरामीटर में डिफरेंस डालना पड़ेगा। पैरामीटर में डिफरेंस, नहीं तो सेम हो जाएगा वो। पैरामीटर सेम हो गया तो ओवर राइटिंग आ जाती है। बताइए आउटपुट क्या है, स्पेशल 1 या 2? सोचो यहां से किसको बुला रहा हूं मैं, खाली वाले को, इंट वाले को, या फ्लोट वाले को? तो भैया आपका आंसर आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, छपेगा, देखना, स्पेशल 1 क्या छपेगा। अब बताइए क्या चलेगा, 6.8। अच्छा ये स्पेशल 2 की जगह 3 कर दूं ताकि पता चले चल कौन रहा है। चलिए F लगेगा ना, चलो F लगा लेते हैं। अब बताइए कौन चलेगा, कैसे पता चला ये चलेगा, ये क्यों नहीं चल रहा? मैच होता है, क्या होता है? तो आंसर क्या छपना चाहिए दोस्त, स्पेशल 3। क्या स्पेशल 3 दिख गया? अगर मैं यहां पर लिखता लल्ला 6, स्पेशल 2, अगर मैं लिखता कुछ नहीं, स्पेशल 1। हाँ, तीनों को चलाना है तो इससे कहते हैं कि तीनों को आपस में चेन से बांध दो, एक खींचेगा तो दूसरा भी खींच जाएगा। कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या कहते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि सब ये एक कंस्ट्रक्टर चला सकता हूं मैं यहां से, कोई भी एक। तो मैं मान लो इसको चला दिया, अब ये इसको खींच के चलाएगा, ये इसको खींच के चलाएगा, तो तीनों कंस्ट्रक्टर को चेन से बांध दिया। एक खींचोगे तो सबके सब खींच जाएंगे, इसको कंस्ट्रक्शन चेनिंग कहते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको परसों। कल देखते हैं कल वाला खत्म होगा कि नहीं होगा। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।